नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज जो हम करेंगे हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन HCS की जो नायब तहसीलदार की परीक्षा आयोजित की जाने वाली है थोड़े दिन बाद, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सभी HSC की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज पार्ट नंबर हम 8 करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में सभी के लिंक आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट्स प्राप्त हो सके। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज ही नहीं लिए जा रहे हैं। बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है दोस्तों? किंगडम ऑफ ड्रीम कहां पर है? गुड़गांव में। ठीक है, मैंने गुड़गांव के बारे में पहले बता दिया था। गुड़गांव में जो है कब बना था? 1966 में जो है गुड़गांव बना था। ठीक है, घर जो मैंने ट्रिक के साथ बताया था आपको, घर जेके में GHAR JKM। ठीक है, ये ट्रिक मैंने बताई थी जो 1966 में जो है हरियाणा का गठन हुआ, जब ये 7 जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो गुड़गांव जिले का जो है ये गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे ऊंची अगर इस्पात मूर्ति किस जिले में है? इस्पात मूर्ति की बात कर रहे हैं तो इस्पात मूर्ति भी किस जिले में होगी दोस्तों? गुड़गांव जिले में जो है सबसे ऊंची जो है इस्पात मूर्ति स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा हुक्का कहाँ पर है? ठीक है, कहां पर है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा हुक्का? कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कहां पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर बात की जाए कहां पर रखा है, कुरुक्षेत्र म्यूजियम के अंदर जो है इसको रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा रावण कहां पर बनाया गया था? अभी 2018 की बात है क्योंकि 19 में अभी हुआ नहीं है। तो 2018 का जो अगर बात की जाए तो पंचकुला में जो है सबसे ऊंचा रावण बनाया गया था। कितने फीट का? 215 फीट का जो है ये ऊंचा रावण बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, छोटू राम की मूर्ति अगर बात की जाए, सर छोटू राम। ठीक है, या इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो है HSC एग्जाम में भी पूछा गया था इससे क्वेश्चन। सर छोटू राम ने जो है किस जो है भाखड़ा डैम के जन्मदाता इनको बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो है कहाँ कौन से गांव से संबंधित है ये? तो गढ़ी सापला रोहतक से संबंधित है। ठीक है, अगर बात की जाए मूर्ति कितने फीट की इनकी, तो 64 फीट की जो है इनकी मूर्ति यहाँ पर जो है सर छोटू राम की बनाई गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित मांगेराम का संबंध किस कला से है? तो किस कला से संबंधित है दोस्तों? पंडित मांगेराम का संबंध जो है सांग परंपरा से संबंधित है। ठीक है, अगर बात की जाए सांग परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दीपचंद बहमन के द्वारा जो है ये सांग परंपरा की शुरुआत की गई। उसके बाद अगला ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम सांगी कौन थे? प्रथम सांगी की बात की जाए तो प्रथम सांगी कौन थे दोस्तों? लक्ष्मीचंद जो है प्रथम सांगी थे। उसके बाद जो है अगर बात की जाए इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये सूर्य कवि के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, सूर्य कवि के नाम से इनको जाना जाता है। अगर बात यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर सरस्वती पुत्र, ठीक है, सरस्वती पुत्र की बात की जाए तो कौन है दोस्तों? राजेंद्र खरकिया जो है सरस्वती पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जा रही है? तो कहां पर बनाई जा रही है दोस्तों? अटेरवा गांव है एक, अटेरवा कहां पर स्थित है ये गांव? सोनीपत में। ठीक है, तो सोनीपत में जो है ये पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन यही देखो, ये मैंने बना भी रखा है, सरस्वती पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध दोस्तों? राजेंद्र खरकिया जो है सरस्वती पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट्स प्राप्त हो सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, 7 वर्षीय बच्चे की डेंगू की वजह से मौत होने पर कौन सा अस्पताल सुर्खियों में रहा था? थोड़े दिन पहले 7 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई थी डेंगू की वजह से, तो कौन सा अस्पताल जो सुर्खियों में रहा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोर्टिस अस्पताल है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये अस्पताल? ये गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, काफी जो है सुर्खियों में रहा था, ये न्यूज वगैरह में जो बहुत ज्यादा रहा था, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चे के जन्म के 6ठे दिन महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? छठी नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नृत्य से एक अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है दोस्तों? तो खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? दुख के समय जो है ये खेड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नया प्लास्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो कहां पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? प्लास्टिक पार्क की बात कर रहा है ये। ठीक है, प्लास्टिक पार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लास्टिक पार्क से अगर पूछा जाए तो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो पानीपत में जो है ये
प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए पहला रबर संयंत्र कहाँ पर बनाया जाएगा, तो कहाँ, यहाँ कहाँ पर है, तो ये भी पानीपत के अंदर पहला रबर संयंत्र, ठीक है, कहाँ पर बनाया जाएगा, पानीपत के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो है कैक्टिव संयंत्र क्या है, कैक्टिव संयंत्र क्या है। तो जितने भी उद्योग होते हैं, जो सभी उद्योगों को क्या करता है, ये बिजली प्रदान करता था पानीपत के अंदर, लेकिन अब इसे जो है क्या है, बंद कर दिया गया है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मीरा नौबहार की मजार कहाँ पर है, ठीक है, मीरा नौबहार की बाजार कहाँ पर है, तो गुलाचिका, गुलाचिका कहाँ पर है दोस्तों, कैथल के अंदर जो है ये गुलाचिका है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये 904 वर्ष पुरानी ये मजार है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा की से, तो इससे जो है ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीर मुबारक शाह की मजार कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कलियाना, कलियाना कहाँ पर है, ये चरखी दादरी जिले में। एक क्वेश्चन और है कलियाना से, यहाँ पर जो है हिल्ला पत्थर, मैंने जो है पर्यटन स्थल कराए थे उसमें बताया भी था, जो खनिज संसाधन है उनमें भी बताया था, ठीक है। तो हिल्ला पत्थर अगर दूसरा नाम अगर इसका पूछा जाए तो क्या होगा, प्रकपी पत्थर के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसके नाम से, प्रकपी पत्थर के नाम से, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है ये, कलियाना, कलियाना किस जिले के अंदर आता है, तो ये चरखी दादरी जिले के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, संत मीरसा की मजार, संत मीरसा की मजार कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर है, फतेहाबाद में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, फतेहाबाद में जो है संत मीरसा की मजार स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आराम ए कोशर बाग कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नारनौल में। अगर बात की जाए नारनौल किस जिले के अंदर आता है, तो महेंद्रगढ़, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय उसकी जगह न होकर किसी दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो कौन सा आएगा, महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका नारनौल में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है इससे, आराम ए कोसर बाग से, आराम ए कोसर बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ठीक है, तो किसके द्वारा कराया गया था, शाहकुली खान ने बनवाया था। और अगर बात की जाए इसको, ये जल महल जो कहाँ पर है, नारनौल के अंदर जल महल कहाँ पर है, नारनौल में, लेकिन जिला महेंद्रगढ़ में ही आता है। तो इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, शाहकुली खान के द्वारा। अगर ये पूछा जाए कब कराया गया, तो ये 1591 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कौन सा जिला जो है कागज एवं प्लाईवुड उद्योग के लिए जिला प्रसिद्ध है, तो कौन सा होगा ये, यमुनानगर जिला जो है कागज और प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा कागज उद्योग कहाँ पर है, कागज उद्योग की बात करेगा तो कब कौन सा आएगा दोस्तों, फरीदाबाद जो है सबसे ज्यादा आएगा इसके अंदर, ठीक है। कौन सा, फरीदाबाद जो है कागज उद्योग में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मैंने 2 दिन पहले की जो पार्ट हमारा 6 था शायद, उसके अंदर जो मैंने उद्योग और खनिज से संबंधित कराया था, जब उसके अंदर कागज उद्योग के बारे में भी बताया था, ठीक है। अगर ये देखो तो अगला क्वेश्चन यही है, सबसे ज्यादा कागज उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है दोस्तों, ये फरीदाबाद में जो सबसे ज्यादा कागज उद्योग स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जैसे हसन खां मेवाती नाम से ही पता लग रहा है, तो हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर स्थित है, नू, अगर बात की जाए नू या फिर मेवात, ठीक है, नू जिला की बात की जाए तो जिला अभी नू के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। हरियाणा में पूर्वी भाग में स्थित है, तो हरियाणा के पूर्वी भाग में कौन सी चीज स्थित है दोस्तों, बाढ़ के मैदान जो है हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन की प्रमुख रचना कौन सी थी, तो हर्षवर्धन की प्रमुख रचना कौन सी थी दोस्तों, तो रत्नावली जो है हर्षवर्धन की प्रमुख रचना थी। उसके साथ साथ अगर बात की जाए हर्षचरित किसकी जो है प्रमुख रचना थी, तो हर्षचरित किसकी थी दोस्तों, बाणभट्ट जो है हर्षचरित की प्रमुख रचना थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक जो कराऊंगा आपको, जो अभी अलग जो टॉपिक हमारा चला हुआ था प्रमुख पर्यटन स्थल, उसके बाद जो टॉपिक जो 1857 की क्रांति में कहाँ से किसने नेतृत्व किया, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पटौदी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, अकबर अली के द्वारा जो है 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विवाह के समय किस प्रकार का नृत्य किया जाता है, तो विवाह के समय किस प्रकार का नृत्य किया जाता है दोस्तों, खोड़िया नृत्य या फिर छोड़ी नृत्य जो है ये किया जाता है। खोड़िया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, महिलाओं के द्वारा जो है ये किया जाता है, ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब बारात के जाने के बाद जो है ये किया जाता है, इसमें पुरुष इस नृत्य को नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नया फार्मा पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, तो फार्मा पार्क की बात कर रहा है तो दोस्तों कहाँ पर बनाया जाएगा, करनाल में, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल हब या फिर दवा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो किसको किया जा रहा है दोस्तों, करनाल को जो है ऑटोमोबाइल हब और दवा हब के रूप में भी
विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, मनरेगा योजना कब और कहां से शुरू हुई? तो कहां से शुरू हुई थी दोस्तों? महेंद्रगढ़ और सिरसा से। ठीक है, 2 जिलों से जो है ये शुरू हुई थी। कब? 2006 में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब और कहां शुरू हुई? ये महेंद्रगढ़, और दूसरा जिला कौन सा है दोस्तों? सिरसा। ठीक है, दोनों जिलों में 2006 में शुरू की गई मनरेगा योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, वनस्पति योजना। वनस्पति योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2003 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, कृषक उपहार योजना। तो कब शुरुआत हुई इसकी? 2 अक्टूबर सन 2000 में जो है कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ये वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने जो वन्य जीव अभ्यारण्य और जो आपके अगर बात की जाए वन्यजीव अभ्यारण्य को, मैंने जो प्रजनन केंद्र वगैरह जो मैंने सभी आपके करा दिए हैं, तो ये उसी से क्वेश्चन बनता है। तो वीरवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये जींद के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी प्रसिद्ध है दोस्तों? भिंडावास और झज्जर में है स्थित है ये। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए वनस्पति के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? तो खपरावास। ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी झज्जर के अंदर स्थित है। ठीक है, वनस्पति के लिए तो खपरावास है। अगर बात की जाए सुंदर और मनमोहक झीलों के लिए, तो ये कौन सी हो जाएगी? भिंडावास। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने जो करा दिया है आपको। अगर बात की जाए संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र से, ठीक है, तो कहाँ पर है दोस्तों गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र? कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर। ठीक है, अगर बात की जाए मोरनी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो वो भी पंचकुला के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर ये स्थित है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 2001 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नीलगाय की जगह किसे राजकीय पशु बनाने की योजना चल रही है? ठीक है, अभी योजना चल रही है, इसको बनाया नहीं गया है। ठीक है, बनाया नहीं गया है, सिर्फ योजना चली हुई है। कोशिश कर रहे हैं, तो किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो चिकारा को जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म बनाया नहीं है। अभी जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, राजकीय पशु कौन सा है, तो कौन सा होगा दोस्तों? नीलगाय जो है अभी तक ये आंसर रहेगा आपका। ठीक है, कभी आप चिकारा करके आओ फिर कहो सर गलत हो गया, तो अभी तक जो है नीलगाय है। जैसे ही बदल दिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि योजना चली हुई है, चर्चा चली हुई है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा की पहली गौशाला कहां पर बनाई गई थी? तो पहली गौशाला की बात कर रहे हैं तो कहां पर बनाई गई थी? रेवाड़ी के अंदर जो है पहली गौशाला बनाई गई थी। बात की जाए किस सन में बनाई गई? तो 1879 में जो है ये बनाई गई। उसके बाद अगर बात की जाए गाय मसाज केंद्र, गायों का लिए मसाज केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों? नारनौद। अगर बात की जाए नारनौद किस जिले के अंदर आता है? तो किस जिले के अंदर? हिसार के अंदर जो है ये आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हुड्डा का नया रूप क्या है? ये क्वेश्चन एचएस में थोड़ा अलग दे के मिला था। ठीक है, हुड्डा का नया रूप क्या है? तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंग्लिश में बात की जाए, हिंदी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये हुड्डा का नया रूप है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़खल झील पर्यटन स्थल जो है संकुल कब स्थापित किया गया? ठीक है, तो कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 1973 में जो है बड़खल झील पर्यटन संकुल जो है स्थापित किया गया। अगर बात की जाए कब बनाया गया, तो कब बनाई गई थी दोस्तों बड़खल झील? 1947 में। अगर इसका मेन मोटिव क्या था, अगर बात की जाए बड़खल झील का मेन उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो सिंचाई के लिए बनाई गई थी, और दूसरा किसके लिए? भूमि कटाव को रोकने के लिए। 2 उद्देश्यों से जो बड़खल झील का निर्माण किया गया था। कौन कौन से? ठीक है, बड़खल झील कहां पर है दोस्तों? ये फरीदाबाद में जो है ये स्थित है। ठीक है, अगर बात की जाए किस चीज को? सिंचाई के लिए, और दूसरा भूमि कटाव को रोकने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खुले में शौच मुक्त हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो कौन सा आएगा दोस्तों? 5वां स्थान जो है हरियाणा का खुले में शौच मुक्त है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, गोल्डन गर्ल के रूप में किसे जाना जाता है? कौन जो प्रसिद्ध है गोल्डन गर्ल के रूप में? तो कौन है दोस्तों? ममता खरब जो है ये गोल्डन गर्ल के रूप में प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए किस जिले से संबंध रखती है, तो ये हिसार जिले से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जो है किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्तों? मोनिका सैनी है, एक लड़की है। तो कहाँ से बिलोंग करती है? ये रेवाड़ी से जो है ये बिलोंग करती है। अगर बात की जाए जो हरियाणा की लता मंगेशकर किसको कहा जाता है? तो मोनिका सैनी को। ठीक है, माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? तो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? ये जयनारायण कौशिक के द्वारा जो है माटी का मोल लिखा गया था। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जयनारायण कौशिक के द्वारा एक और लिखा गया था, कौन सा? बूढ़ी सुहागन। ये भी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भी जयनारायण कौशिक के द्वारा जो है ये लिखा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम ये उपन्यास से रिलेटेड सारे हैं। ठीक है, लाल धूप उपन्यास किसने लिखा था दोस्तों? अमृतलाल मैदान ने। अगर बात की जाए लाल पसीना, ठीक है, तो पसीना किसने? अभिमन्यु अंत। अब बात बताओ याद कैसे करना है? ठीक है,
ठीक है। लाल पसीना, पसीना कैसे आता है दोस्तों? अनंत, यानी पसीने की कोई लिमिट नहीं होता, तो अनंत आता है। तो क्या आएगा इसका? अभिमन्यु अनंत। ठीक है। अगर बात की जाए गांव की ओर तो क्या आएगा? मधुकांत। अंधा सफर, ठीक है। अगर अंधा व्यक्ति जो है सफर करेगा तो वो कैसे करेगा? मधोश होके। ठीक है। तो क्या आएगा? कृष्णलाल मधोश। अमानत एक शहीद की, ठीक है। शहीद की क्या आएगा इसका? कृष्ण बाचल। ठीक है। वन एवं पगडंडिया, तो यह क्या आएगा इसका दोस्तों? उर्भीकर्षण जो है ये इसका आएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा विचार प्रकाश किसने लिखी? तो किसके द्वारा लिखी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? हरियाणी विचार प्रकाश दयालाल दास के द्वारा जो है लिखी गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणी रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा? खुदाबख्श अहमद के द्वारा जो है हरियाणा की रामायण लिखी गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा? सादुल्ला के द्वारा जो है ये हरियाणी महाभारत लिखी गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणी गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? प्रोफेसर हरि सिंह के द्वारा जो है हरियाणी गीतांजलि लिखी गई। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, दाहिने हाथ का शंख, ये किसके द्वारा रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो सैयद गुलाम कादिर के द्वारा जो है ये दाहिने हाथ का शंख लिखी गई। उसके बाद हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? दमदमा है। कहाँ पर है ये? गुड़गांव में। उसके बाद अगर बात की जाए सुल्तानपुर और खलीलपुर, ये भी कहाँ पर स्थित है? दोनों गुड़गांव में स्थित है। अगर बात की जाए सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है, तो ये भी कहाँ पर है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर गांव है एक। ठीक है। किस जिले के अंदर आता है? ये गुड़गांव के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, खुनी झील के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? खुनी झील। ठीक है। तो झीलों से ये कौन सी झील है? ये फरीदाबाद में ये स्थित है खुनी झील। ठीक है। अगर बात की जाए कर्ण झील, तो कहाँ पर है? करनाल के अंदर। अगर बात की जाए बर्ड ब्लू, तो कहाँ पर है बर्ड ब्लू? हिसार के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, तिलियार, तिलियार कहाँ पर है दोस्तों? तिलियार ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए नुजीना, चंदेरी और कोटला, कहाँ पर स्थित है ये तीनों कहाँ पर है? मेवात के अंदर। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? मेवात में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, राजकीय यूनानी महाविद्यालय कहाँ बनेगा? राजकीय यूनानी महाविद्यालय कहाँ पर बनेगा दोस्तों? मेवात के अंदर जो है ये राजकीय यूनानी विद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और बचते हैं वो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।